सर्टिफिकेट आ गया है और फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी। थोड़ा सा बताइए स्ट्रगल के बारे में अगर बात करें हम लोग कि क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी सर्टिफिकेट लेने के लिए। हमने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, अगर शेयर करें सर। रोशन से सबसे पहले आपसे जानना अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग हमारी पूरी टीम को इसके लिए बधाई कि हम लोगों ने हमें हमारे हाथों में फाइनली सेंसर आ गया। बट उसके पीछे जो पेन है, हमारा जो दर्द है, बहुत दर्द से हम लोग गुजरे हैं। चूँकि हमारी फिल्म 22 मार्च को प्लान की हुई थी रिलीज़ करने की, और हम लोगों ने फ़िल्म को अप्लाई किया सेंसर के लिए। सेंसर अप्लाई होने के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में प्रेमांशु जी जाते हैं और वहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कि देयर इज़ सम चेंजेस, 1 और 2 चेंजेस, उसके साथ आपको यूए सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और जो प्रोसेस है नेक्स्ट और आफ्टर सेकेंड डे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होके स्क्रीनिंग कमेटी उस पर आपकी कट्स अपलोड हो जाती है। वो अपलोड हो जाती है, फिर वहाँ से 5-6 दिन होल्ड कर दिया जाता है। मेरे कंटिन्यूस कॉल जाते हैं, एवरीडे अराउंड 20 से 25 कॉल मैं कर रहा होता हूँ। फिर जाके 5-6 दिनों के बाद वो प्रोसेस होता है, जो आरओ के पास से होता है। फिर इसके बाद चेयरमैन के पास 15 से 20 दिन तक होल्ड कर दिया जाता है। फिर वहाँ से कॉल आता है हमें कि आपको टाइटल चेंज कर सकते हैं क्या। सो फिर हमने उसको डिनाई किया। इसके बाद एक बहुत सारे कट्स हमारे हैंडओवर कर दिया गया कि ये सारे कट्स लीजिए और आप इसे मुझे सबमिट करें आप। सो मैं और प्रेमांशु जी जाते हैं सेंसर ऑफिस, और वहाँ पर उनसे मीटिंग होती है कि सर ये तो हमारे साथ जो किया गया है वो गलत है, क्योंकि हमें इतनी सारी बातें नहीं बताई गई थी। तो आई थिंक सो ये इसलिए किया गया कि मैंने टाइटल ये आपको बोला कि हम चेंज नहीं कर सकते। सो नहीं नहीं, आप इसको कीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हमने ये कट्स दे दिया, आप सबमिट करें, आप लेके जाएँ। बोला ठीक है। सो और ऐसे ऐसे कट्स थे, आप सरप्राइज़ होंगे कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं खुद को हिंदू बोलता हूँ तो उनको शायद वो नागवार गुजर रहा था कि आप हिंदुत्व तो नहीं बोल सकते अपने आप में, आप त्रिशूल यूज़ नहीं कर सकते, आप भगवा झंडा यूज़ नहीं कर सकते, पवन सुत हनुमान यूज़ नहीं कर सकते, जय श्री राम यूज़ नहीं कर सकते, शिव तांडव यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ऑप्शंस इस तरह की क्रिएट की थी। सो हमने बोला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, नहीं माने वो लोग। तो फाइनली वी मूव टू मुंबई हाई कोर्ट, जो आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद जो हुआ, वहाँ से ऑर्डर आते हैं कि आप इन्हें प्लीज़ 10 दिनों के अंदर सेंसर, आप एक कमेटी क्रिएट करें और आप इनको सेंसर इशू करें। और अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो वो शायद से मान जाते कि हाँ चलो भाई फिल्म रिलीज की डेट अनाउंस हो गई है, फिल्म रिलीज होने वाली है, प्रमोशन एकदम हाइप पर है, और अब अगर सेंसर वाले कह रहे हैं फिल्म का टाइटल चेंज कर दो, तो वो शायद टाइटल चेंज भी कर देते। लेकिन निर्माता प्रोडक्शन टीम ने वो नहीं किया। इस पर आप क्या? देखिए, सबसे कोई और प्रोड्यूसर होता तो इतनी बड़ी फिल्म बनती भी नहीं। देखिए, एक फ़िल्म बनाना जो होता है ना, और बड़ी फिल्म तो सब बनती है, मैं भी बहुत सारे फिल्मों का हिस्सा हूँ, बन रहा हूँ और आगे भी बनूँगा। लेकिन मुझे मेरे जीवन में आलोक भैया, ये ऐसे लोग मिले जो कि सिर्फ सिनेमा सोचते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अभी हैं जो बेहतर खर्चा करते हैं, रत्नाकर जी भी हैं, सब लोग हैं, एवरीथिंग। बट इनका जो एक पैसन है वो मैंने बहुत कम ऐसे लोगों में देखा है। इनका पैसन है जे ये चाहिए तो ये चाहिए। अब सोचिए कि एक आदमी हमारे साथ, देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ तो मुझे वो मेरा काम है, बट एक आदमी फिल्म पे इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये -8 डिग्री में ये हमारे साथ खड़े रहे। मैं सल्यूट करता हूँ इनको भी और शर्मिला दीदी को भी कि ये दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, और इस सिनेमा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इनका है। हम तो, हमारा तो काम ही है ये करना, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, क्योंकि हम उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। पैसा लगाने वाला आदमी आराम से होटल में रहेगा, क्यों आएगा। बट इनकी शिद्दत और इनका ईमानदारी ही था जो आज सेंसर और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। मैं न्यायाधीश को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और चेयरमैन जी को भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो शायद हम, जीवन में जब आपके पास 10 दर्द होते हैं ना, तो आप अपने आप में एक डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि 10 दर्द के दवा आपको पता चल जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि कष्ट नहीं होता है, वो आपके अनुभव के लिए आपको एक प्रोसीजर है कि आप अनुभव ले लीजिए। तो हमारे पास 20 जब दर्द होंगे तो डॉक्टर तो हम ऐसे ही बिना पढ़े बन गए। जब मेरे पे भी केस हुआ ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, पॉइंट होता क्या है वकील का। तो ज़िंदगी में, और इनका पैसन जो है, एक आज की डेट में इतनी बड़ी फिल्म फाइनेंस लेकर तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि 6 करोड़ 7 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। उसमें भोजपुरी फिल्म जो बनती हैं, जो आजकल टीवी चैनलों पे सिर्फ चैनलों के लिए जो सिनेमा बन रही है, मुझे लगता है कि कम से कम 12 फिल्में, 13 फिल्में, 14 फिल्में बन जाएगी, 15 फिल्म आसपास बन जाएगी।
तो ये इन्होंने सिनेमा थिएटर के लिए बनाया है। सिनेमा थिएटर खाली इन्हीं पे गिर रहा है जी, आशीर्वाद इन्हीं पे है। हाँ इन्हीं पे ज़्यादा आशीर्वाद है। और जहाँ तक सवाल है सिनेमा का, तो सिनेमा ऐसी चीज़ है ना कि जो थिएटर के लिए सिनेमा बनती है ना उसमें, और हमारा भोजपुरी में थिएटर का थोड़ा सा पंगा आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोशन भैया ने इतना रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई नहीं लिया था जितना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। और ये हमारे ये बेचारे 24 घंटे सोचने वाले इंसान हैं, और मेरे जीवन के पहले गुरु हैं ये फिल्म लाइन के, जिन्होंने मुझे पहली बार कैमरे पे आने का एक अवसर प्राप्त किया, तो मैं इनके वजह से मुझे अवसर मिली, आलोक भैया की वजह से अवसर मिली। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान मेरे को बड़ा करने में है, और मैं इनके पैसेंस का दाव देता हूँ कि इन्होंने जो पैसेंस रखा। मेरे से जब बात हुई कि नहीं सिनेमा रिलीज नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं जिस तरह एक शादी, एक बेटी की शादी जब कटती है तो उस पर जो गुजरती है ना उस पिता पे, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने बेटी का शादी करता है। हर दिन कम से कम 200-300 लोगों का खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसके हर चीज़ का खाने, हर चीज़ का फिक्र करना। तो जिस तरह एक बेटी का बाप अपने मेहमानों के लिए व्यवस्था करता है, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने एक बेटी की शादी की तरह मैनेजमेंट करता है। तो जब शादी कट जाए उसी बीच, तो सोचिए कि उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगी। सेम परिस्थिति रोशन भैया के साथ थी, और हम लोग सब लोग इनके साथ थे, और पूरा क्रू मेंबर इनके साथ था कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। हम अब ये बताइए कि अगर हम हिंदुत्व पे सिनेमा बनाए हैं, तो हम उसमें से राम कैसे हटा दें, उसमें से भगवा कैसे हटा दें, उससे जनेऊ कैसे हटा दें, उसमें से त्रिशूल कैसे हटा दें, वीर हनुमान कैसे हटा दें। जब मैं सब कुछ हटा ही देंगे तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और आप सही बोले पूजा कि दूसरा कोई होता तो शायद हिल सकता था और सारी चीज़ें चेंज होती, और ऐसे हुआ भी है, कई बार हुआ है और चेंज भी हो जाता। तो दिल से धन्यवाद रोशन भैया की पूरी टीम को, और अपने डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया को, शर्मिला दीदी को, SRK कंपनी को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर भी अपने आप में एक पैसेंस रखा, और उसका रिजल्ट न्याय ने हमें न्याय दिया, और हम न्याय को दिल से धन्यवाद करते हैं। रोशन सर, ये जानना चाहता हूँ, जब हिंदी फिल्म होती है, कश्मीर फाइल की बात करूँ, केरल स्टोरी की बात करूँ, उनको सेंसर मिलती है, क्या भोजपुरी फिल्म के साथ दोगलापन हो रहा है? मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है। हिंदी के एक बाद अगर कोई लैंग्वेज है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर सेंसर बोर्ड को जाता है तो भोजपुरी से जाता है। बट वहाँ जिस वे में बिहेव किया जाता है, चीज़ें होती हैं, तो हमें वो दिख रहा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सेंसर बोर्ड को कि हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, हम भी एक प्रोड्यूसर हैं और हमें भी आप रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि जिस वे में मैं बिहेव झेला हूँ वहाँ पे, हम लोग जाते थे, मैं और प्रियांशु जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास कोई क्लू नहीं होता था, जैसे किसी के ऊपर से ऑर्डर आ गया है और हमें जवाब ही नहीं देना है किसी को, उस वे में बिहेव किया जाता था। 7 जून को रिलीज होगी फिल्म, अभी 7 जून का हमारा प्लान है। सर, एक बार ये फिल्म आ रही थी, रुक गई, अब फिर आ रही है, अब इसका जो जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप क्या बोलोगे, आपकी सेंसर बोर्ड ने आपको रोका इसके लिए, अब तो खर्च हमें उठाना है, चूँकि ये हमारी चीज़ है और हमें इसका पेन हमें उठाना है, इसमें कोई सामने नहीं। क्या सर, बड़े मियां छोटे मियां का जो फिल्म आ रही है उसमें क्या इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा, प्रोमो दिखाया जाएगा? हमने ऑल इंडिया अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के साथ इस फिल्म के ट्रेलर को इंसर्ट करवाया है, जो कल से स्टार्ट होगा और थिएटर्स में फिल्म चलेंगे, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन, सभी जगह आपको और ये देखने को पहला सिनेमा ऐसा होगा मुझे लगता है कि हर राज्य के मल्टीप्लेक्स में लगने वाला है, और चाहे वो कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, या छत्तीसगढ़ हो, या दिल्ली हो। मैंने करीब करीब मुझे लगता है कि भोजपुरी की पहली ऐसी मूवी होगी जो भोजपुरी लैंग्वेज में ही ये पैन इंडिया रिलीज होगी। ये नहीं कि हमने लैंग्वेज चेंज करके किया, हमने भोजपुरी को ही प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हर राज्य में, हर स्टेट में मल्टीप्लेक्स हमें मिले, और उसके लिए साधुवाद है इनको कि इन्होंने वो कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और ऐसे अगर हर आदमी करेगा तो मैं चाहता हूँ कि बिहार की हमारी जो जनता है, जहाँ ऐसी सिनेमा लगे और एक बेहतर सिनेमा बनाने की हम लोगों ने प्रयास किया है, और ये आपको भी पता है कि एक बेहतर है, तो मैं आप इतने प्यार और आशीर्वाद दीजिए ऐसे, ताकि आप भी अगर आवाज़ उठाएंगे ना तो हमारा भाषा बचेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गानों से भाषा का कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि गा कर तो आप बड़ा नहीं कर सकते अपने भाषा को। हाँ, गाना सुनना अलग विषय है,
क्योंकि साउथ गानों की वजह से बड़ा नहीं बना, वो अपने मूवी और सिनेमा की वजह से साउथ बड़ा बना। तो मैं चाहता हूँ अपनी जनता से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में सिनेमा लग रही है, मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, सिनेपोलिस में लग रही है, तो आप इतना भर भर के आशीर्वाद दे दीजिए कि लोग को मजबूर हो जाए वो मल्टीप्लेक्स वाले, सिनेपोलिस वाले, कि नहीं यार हमें भोजपुरी लगाना चाहिए अगर ऐसी भोजपुरी फिल्म आती है तो इससे संबंधित मेरा सवाल रोशन सर आपसे ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत बजट, बड़ा बजट है और हर कोई जानता है, फिल्म रुकी, रिलीज हुई, अब वापस रिलीज होने वाली है, थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं इस वक्त जबकि काफी पीछे फ्लॉप होती सर? मेरा हमेशा जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारा काम उससे चल रहा है। मैं अगर मैं खाना खा रहा हूँ या मेरे लोग खा रहे हैं इंडस्ट्री में, सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने लैंग्वेज के लिए कुछ काम करूँ, ये नहीं कि मैं कमा के निकलने की सोचूँ। सो मेरा टारगेट हुआ और इसी प्लान से मैं फिल्म को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बेटर हो जाता है तो दैट इज़ बेटर फॉर इंटायर इंडस्ट्री, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आपने अभी साउथ की बात की, चल रही थी, जब साउथ में कोई बड़ी फिल्म चल रही थी, अभी बहुत सारी फिल्में हिट हो गई, तो बॉलीवुड में सभी प्रोड्यूसर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि एक फिल्म को हमें चलाना है। बट यहाँ सॉरी टू से, यहाँ जब हम लेके आते हैं, सो हर कोने में एक बात हो रही थी कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रिलीज न करने दें, कैसे डिस्टर्ब करें, मजाक के बातें होती रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम झेल रहे होते हैं। बट हमने सोचा कि नहीं, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। पब्लिक को हमें बताना है कि हम ये फिल्म लेके आ रहे हैं। एक जो हमारा एक अलग तबका है जो फिल्म नहीं देखता है, उन्हें भी हमें बताना है कि एक अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप आइए और फिल्म देखिए, और यही कोशिश करें। फिल्म जब बनती है तो टाइटल का रजिस्ट्रेशन भी होता है। आपने कहा टाइटल को लेकर सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम थी, तो क्या टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, आखिर क्यों उसने आपत्ति जताई? नहीं, क्या होता है देखिए, टाइटल तो रजिस्टर्ड ही होता है, बट बहुत सारी फिल्में बनी हैं हिंदी की जो भोजपुरी में बनी है। बट यहाँ पर क्या कोइंसिडेंस हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन इज़ रिलेटेड टू दैट फिल्म, सो एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि यार नहीं, उनका भी मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो इमोशनली वो अटैच हैं उस फिल्म से, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ अवार्ड्स उनको मिले हैं इस फिल्म के लिए, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, हम लोगों ने देखी है फिल्म। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर लूँ प्रोड्यूसर को, या मुझे पहले रिक्वेस्ट कर लिए होते तो शायद चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाती, शायद मैं उस टाइटल के साथ ही रिलीज कर रहा होता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट मेरी फिल्म टाइम पे रिलीज हो जाती है। उन्होंने 15-20 डेज होल्ड करने के बाद हमसे ये बात कहवाई कि भाई आप ये टाइटल छोड़ सकते हो क्या। मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि संजय ने पूछ लिया है क्यों हम लोग मिले। एक्चुअली जब इन लोगों ने कट्स हमें दिया तो एक चीज़ ऐसी डाल दी कि आपको उसके लिए 6 महीने साल भर आपको घूमना पड़ेगा, आप फिल्म रिलीज ही नहीं कर सकते। उन्होंने डाला कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से NOC लेके आना होगा, जो किसी फिल्म के लिए साथ नहीं होता। ये हमारे साथ दिया गया, और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिस्टम है, उनके लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे दिखेगा, इफ़ यू आर डिस्टॉर्टिंग द इमेज ऑफ आर्मी दैन इट्स रिक्वायर्ड NOC। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम इधर कोर्ट मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एक दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं, और ही हैज़ सपोर्टेड इमीडिएटली। हम गए वहाँ, उन्होंने बात की, मुझे कॉल भी आया, तब तक हमारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। मुझे वहाँ से कॉल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हमने बोला नहीं सर, हमें NOC आज सेंसर मिल चुका है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सर एक सवाल मेरा प्रेमांशु जी, इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला जब ये दौर चल रहा था कि फिल्म रिलीज रोक दी गई और रिलीज नहीं हो पाई, तो इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट इस फिल्म को मिला? देखिए, बाकी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे सर बता रहे थे कि सपोर्ट में सब खड़े होते हैं, साउथ में खड़े होते हैं, तो हम भोजपुरी वाले थोड़े से उससे डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम लोग में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, कभी हीरो के नाम पे, कभी प्रोड्यूसर के नाम पे, कभी डायरेक्टर के नाम से गुड बन जाती है। तो जो कुछ लोग खेसारी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे वो उनके लिए खुशी की बात है, वो चाहेंगे कि फिल्म और किस तरह से रोका जाए। रोशन जी जो अचानक से एक इतनी बड़ी फिल्म बना दिए, बहुत सारे प्रोड्यूसर एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, उन लोगों ने नहीं कर पाए जो काम इन्होंने कर दिया। और एक बात रोशन जी के बारे में और एक ऐड करना चाहूँगा, आप लोग के सवाल था कि अगर रोशन जी नहीं होते तो कोई दूसरा सेंसर वाले मुद्दे पे मान जाते, तो बिल्कुल रोशन जी के अंदर लड़ने की प्रवृत्ति शुरू से है। जैसे फिल्म बनी, जिस दिन हम लोगों ने हम और खेसारी भाई ने इस सब्जेक्ट को डिसाइड किया था लंदन में, तब हम शूट कर रहे थे, तो हमने दोनों मिलकर बताया कि शायद इसका बजट ये हो सकता है। इन्होंने बोला इस बजट में कैसे फिल्म बनेगी, बजट तो ज़्यादा लगेगा, मैं लगाऊंगा क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ मुझे चाहिए नहीं। तो पहले उन्होंने बजट के लिए हमारे साथ लड़े, फिर जब गाने की बात आई
हम लोगों ने डिसाइड किया कि 200 डांसर इज़ मोर देन इनफ। बोले नहीं नहीं, इतने बड़े एरिया है, 400 डांसर चाहिए, मुझे क्राउड भी चाहिए। तो हर बात पे जो फिल्म के बेहतरी के लिए हुए उन्होंने लड़ाई किया। तो सेंसर वाले भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे भोजपुरी वाले को, कि वो सोचे कि भोजपुरी में कट दे देंगे, जाएंगे किधर, इनके पास ना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं, ये झक मार के हमारे सारे कट्स को मानेंगे। उनको पता ही नहीं था कि कोई रोशन सिंह भी है जो कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकता है और रिव्यू कमेटी के थ्रू से विदाउट एनी कट पास करा सकते हैं। तो इसके लिए रोशन जी बधाई के पात्र हैं और इनके हौसला अफजाई के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया कि आगे से सेंसर वाले भोजपुरी को उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से देखते थे। वो नज़रिया डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इतना होने के बावजूद अगर इंडस्ट्री हमारे सपोर्ट में नहीं आता है, और सपोर्ट ऐसा चीज़ है जो मांगा नहीं जाता है, हमारे पास तो पैसे की कमी है नहीं कि हम चंदा मांगेंगे। सपोर्ट तो सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। तो इंडस्ट्री सबको खड़ी होनी चाहिए। और इस वक्त पे क्यों नहीं खड़ी होंगी? जैसे एक सवाल आया कि भाई फिल्में थिएटर में चल नहीं रही है, एक लिमिटेड बजट की फिल्म बनती है, उसमें इन्होंने जब इतना पैसा लगाया तो इनके तो कोई आसमान से पैसे तो बरसने वाले है नहीं। तो ये डेफिनेटली भोजपुरी के भलाई के लिए सोच रहे हैं ना, उसमें तो हमारा भी भलाई हो जाएगा, हीरो का भी भलाई होगा, सबको भलाई होगा। लेकिन जब फिल्म चलेगी तब नहीं चलेगी तो उनके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये आदमी जो रिस्क ले रहा है, तो सबको सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हीरो हो। हालांकि इनिशियल तौर पे जब हमने फर्स्ट लुक जारी किया था वो सपोर्ट दिखा था, लेकिन जब क्राइसिस सबसे ज़्यादा था, जब सेंसर वाली बात थी, तो जैसे सर ने बताया सपोर्ट कुछ नहीं था। सारे आदमी खबर लेना चाह रहे थे कि मैटर कहाँ तक फंसा, तो होली में नहीं आ रहा है, तो एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल था, जिसका असर वही हुआ जो बाकी जो फिल्में होली में आई उतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडियंस के दिलो दिमाग में रंग दे बसंती का रंग छाया हुआ था। सॉरी मैं बोलूँगा बीच में। ये जो मैटर होता है ये इंडिविजुअल फाइट नहीं होती है, ये इंडस्ट्री की फाइट है। अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइट करते हो तो दैन आगे फ्यूचर में आपके फ़ायदे का होता है, क्योंकि आपकी चीज़ अगर कट्स होती है, चीज़ें ऐसी, तो यू गिव देम अ रेफरेंस कि ये चीज़ें थी और आपने ये क्लियर किया था। तो ये मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा था, ये मेरी लड़ाई नहीं थी। तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, इंपा का क्या इफेक्ट रहा? इंपा के साथ आप जुड़े हैं, इंपा बहुत बड़ी संस्था है, तो उनका कितना सहयोग रहा? क्योंकि उनका तो बड़ा हाथ होना चाहिए। सी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है और आई थिंक सो सबसे बड़े एसोसिएशन है हमारा वो, और मैं वहाँ इलेक्टेड मेंबर हूँ। सो एज ए इलेक्टेड मेंबर मुझे लगता है मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ को आगे लेके जाना, क्योंकि सी वो एक एसोसिएशन है, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। सो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा इशू था और उनको लगा कि इसमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ में, और उनका अपना ये है। सो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एज ए इसी मेंबर मैंने सोचा चलो मैं फ़ाइट करता हूँ, अगर मैं इंपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इंपा के लिए मैं ये काम करता हूँ, और मेरे एज ए प्रोड्यूसर एज ए इंपा इसी मेंबर मैंने ये फ़ाइट किया, और वो फाइट करके हम लोग जैसे कि बात हो रही थी, जैसे कि बात हो रही थी कि सेंसर बोर्ड से पक्षपात किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हम तो काम करते हैं, हम तो कभी सेंसर बोर्ड गए नहीं। अब पक्षपात क्या होता है नहीं होता है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समझता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट इन्होंने की ये सिर्फ रंग दे बसंती की फ़ाइट नहीं थी। आने वाले हमारे जो पीढ़ी है, आने वाला हमारा जो लोगों का जो भी प्रोड्यूसर सिनेमा बनाएगा, सबकी लड़ाई इन्होंने जीती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत में हमें मज़ा तब आता है जब सारे लोग मिलकर एक साथ हमारा सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझे फाइनेंस दीजिए, जो सर ने बताई कि ये ऐसी सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि यहाँ फाइनेंस नहीं लगता है, बस आपको अपना विचारधारा अपने भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए रखना होता है। उसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं जीएसटी लगेगा यार, तो अब बातों में भी जीएसटी लग रहा है, तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम किसी को ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं और किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये ब्लेम लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर घर परिवार में आपके प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का हिस्सा सिर्फ वो आदमी नहीं होता है जिसको दर्द होती है। अगर वो आपका अपना है, अगर आप उसको अपना मानते हैं, तो एक आदमी जब रोगी होता है ना, तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार रोगी हो जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ तो एक आदमी रोगी हो जाता है तो बोलता है कि कभी निकल जी है, ये जब निकलस की हम कर जगह ले ली। तो वो सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों पे सबको विचार करना चाहिए कि बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर हैं ताकि 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। तो कोई अगर लिया है
तो ये एक सिनेमा मुझे लगता है कि नील की पत्थर की तरह साबित होगी अगर सब लोग सपोर्ट में, और मुझे जनता पे विश्वास भी है क्योंकि सबको मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ और मैं अभी जहाँ भी कार्यक्रम किया हूँ, रंग दे बसंती का नाम लेते ही लगता था जब एक सैलाब उमड़ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। और मेरी शो होती है तो 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख तक पब्लिक और जनता आती है। तो मैं झारखंड भी गया, मैं यूपी भी गया, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख के भीड़ में जब मैं रंग दे बसंती बोलता था तो लगता था जब सैलाब उमड़ जाएगा, क्योंकि सबके जुबान पर रंग दे बसंती थी है। और मुझे लगता है कि इसका नशा लोगों के ऊपर से उतरने वाला नहीं है। रीज़न ये है कि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी में इतनी बड़ी फिल्में नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि इस भाषा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे रवि भैया की भी एक महादेव, गोरखपुर की महादेव फिल्म आई थी, बहुत प्यारी फिल्म, लेकिन उन्होंने पेन इंडिया बनाया था उसको। पेन इंडिया मतलब कि कई भाषाओं में उन्होंने उस चीज़ को बनाया था। और